Hello students, today we are continuing our lecture on force and pressure from class 8th science. Today we are taking up question number 8 from the same chapter. But before starting with the question, I would like to share something with you. मैंने अपने इस चैनल पे क्लास 8th के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स सभी चैप्टर्स के ऑल एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस के साथ में अपलोड कर दिए हैं. आप जाकर के देख सकते हैं. चैप्टर वाइज अरेंज्ड हैं. साथ ही साथ मैंने क्लास 9th के मैथमेटिक्स के लेक्चर अपने नए चैनल डॉक्टर शारदा मील पे अपलोड करने शुरू कर दिए हैं. जो स्टूडेंट्स क्लास 8 से क्लास 9th में जा रहे हैं वो जाके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही साथ मैंने क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स भी अपलोड करने शुरू कर दिए हैं. आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और इन लेक्चर्स को देख सकते हैं. टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 8. नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड. आपको बताना है कि कौन से फोर्स इस बकेट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं जिसे हाथ से ग्राउंड लेवल यानी जमीन से ऊपर पकड़ के रखा गया है. डिस्कस व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. डिस्कस करके बताइए कि जो फोर्सेस इस बकेट पे एक्ट कर रहे हैं वो इसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी बदलाव नहीं लाते हैं. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें क्या, हमारे पास है एक ये प्लास्टिक की बकेट है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और इस प्लास्टिक की बकेट को हाथ से ऐसे पकड़ रखा है जमीन की सतह से ऊपर. ओके, अब हम देखते हैं कि इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं. सो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट आर एज फॉलोज. इस बकेट के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो इस प्रकार से हैं. सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, मस्कुलर फोर्स ऑफ आर्म्स एक्टिंग अपवर्ड्स, यानी कि हाथ से इस बकेट को ऊपर की तरफ खींच रही है. इसका मतलब जो मस्कुलर फोर्स है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, यानी कि दिस इज मस्कुलर फोर्स. ओके, नाउ सेकेंड क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड्स. और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है. ये नीचे की तरफ एक्ट कर रही है इस बकेट के ऊपर. ओके, तो हम देखते हैं ये क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. Okay, now what we see, both the forces do not bring about any change in the state of motion of bucket because both of them are acting in equal and opposite directions and thus they cancel each other's effect. ये जो दोनों ही फोर्स हैं, जो मस्कुलर फोर्स है हैंड के द्वारा जो एक्ट हो रहा है और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये दोनों ही फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल क्वांटिटी की हैं, इसलिए ये एक दूसरे के कैंसिल कर रहे हैं और इस वजह से इसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है. हमने इसमें देखा कि जो मस्कुलर फोर्स है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और दोनों इक्वल अमाउंट के हैं और अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर है, इसलिए दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और इस वजह से इस बकेट के स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है. आई होप कि आई हैव मेक द थिंग्स क्लियर. अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.